फ्रेंड्स, मैं फ़तह खान आप लोगों का फ़तह की पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सीटेट सितंबर 2026 में आने वाले सीडीपी के पीवाईक्यू का मॉक टेस्ट करेंगे, जो पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। एक, बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होती? एक, परवरिश की शैलियाँ। दो, आनुवंशिक ढांचा या संरचना। तीन, विद्यालयी अनुभव। चार, व्यक्तिगत रुचि। एक दो तीन, दो एक तीन, तीन एक तीन चार, चार एक दो तीन चार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 और 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन। एक, सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं। दो, एक आयामी और रैखिक है। तीन, वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। चार, अपरिवर्तनीय है और पैरों की उंगली से सिर तक आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन। सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही क्रम में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। तर्क। बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। एक, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दो, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीन, ए सही है लेकिन आर गलत है। चार, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन। समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। तर्क। स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था। एक, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दो, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीन, ए सही है लेकिन आर गलत है। चार, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पर है? एक, उत्तर पारंपरिक स्तर। दो, पूर्व पारंपरिक स्तर। तीन, अमूर्त स्तर। चार, पारंपरिक स्तर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्व पारंपरिक स्तर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? एक, अनुकूलन। दो, पुनर्बलन। तीन, पूर्व अभ्यास। चार, कलन विधि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुकूलन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुने। एक, संवेदी चालक अवस्था नाटकीय खेल में संलग्न। दो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वस्तु स्थायित्व का प्रारंभ। तीन, मूत्र संक्रियात्मक अवस्था क्रियाओं को मानसिक तौर पर प्रतिवर्तित में सक्षम। चार, अमूत्र संक्रियात्मक अवस्था परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अमूत्र संक्रियात्मक अवस्था परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? एक, संवाद। दो, व्याख्यान। तीन, सजा। चार, पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संवाद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है? एक, जीन पियाजे। दो, लेव वाइगोत्स्की। तीन, बी.एफ. स्किनर। चार, नोम चॉम्स्की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, लेव वाइगोत्स्की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? एक, छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क। कुछ भी जिसमें 2 से अधिक आयाम शामिल होंगे। दो, लय, ताल, स्वर, मधुर के प्रति संवेदनशीलता। तीन, विशिष्ट पिचों, स्वरों और लय के बीच अंतर करना जिससे पहचानने में अन्य लोग चूक सकते हैं। चार, पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन। किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में
विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती है। तर्क, मीडिया सामाजिकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। एक, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दो, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीन, ए सही है लेकिन आर गलत है। चार, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के बीच विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे एक गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें। 2, विभेदी निर्देश लागू करें। 3, मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करें। 4, बहिष्कार प्रथाओं का अभ्यास करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, विभेदी निर्देश लागू करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आकलन को अधिगम को दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना है, इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है को सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। 3, को बच्चों को समान क्षमता समूहों धीमे सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों के पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 4, को बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, को बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना 1, व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है। 2, सक्रिय और सामाजिक है। 3, परीक्षा उन्मुख है। 4, पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सक्रिय और सामाजिक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तर्क, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। 1, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 2, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। 4, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। 1, विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। 2, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते। 3, शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। 4, इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता वे अलग अलग दृष्टिकोणों को सुलझ करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं। 1, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, 3, 1 और 4, 4, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। 1, निम्न स्तर की सोच। 2, अभिसारी सोच। 4, अनम्य सोच। 4, अपसारी सोच। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अपसारी सोच। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है। 1, विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध। 2, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान। 3, प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालय में नियोजन। 4, समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौतियाँ से संबंधित हैं। 1, सुनने। 2, पढ़ने। 3, बोलने। 4, बोलने व सुनने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पढ़ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है। 1, सकारात्मक अधिगम। 2, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन। 3, उपयुक्त समायोजन। 4, मानकीकृत निर्देश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मानकीकृत निर्देश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को एक रूप व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए। 2, मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए। 3, प्रश्न पूछने को
हतोत्साहित करना चाहिए। 4 सीखना कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सीखना कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत एक जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं। 2 प्रमुख रूप से शिक्षकों के निर्देशक की भूमिका पर जोर देते हैं। 3 सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। 4 पुनर्बलन व सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? 1 अनुसरण द्वारा, 2 निष्क्रिय श्रवण द्वारा, 3 अनुकूलन व पुनर्बलन द्वारा, 4 अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यालय में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे? 1 भय उत्पन्न करके, 2 तनाव उत्पन्न करके, 3 सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करके, 4 विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानी जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानी जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब विद्यार्थी डैश की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। 1 तनाव, 2 शर्म, 3 हीनता, 4 संतुष्टि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, संतुष्टि। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को डैश किया जाना चाहिए। 1 हतोत्साहित, 2 सुसादित, 3 खारिज, 4 दंडित। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सुसादित करना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए? 1 बारंबार अभ्यास पर जोर देकर, 2 निष्क्रिय अनुकरण द्वारा, 3 भौतिक पुरस्कार देकर, 4 खोज व अन्वेषण द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, खोज व अन्वेषण द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैश समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीतियाँ नहीं है। 1 प्रक्रियात्मक अबंधता, 2 पक्षगामी कार्यकारी युक्ति, 3 स्व अनुभविक, 4 कलन विधि। तो इसका सही उत्तर होगा प्रक्रियात्मक अबंधता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सामाजिक रचनावादी कक्ष में सीखना या सीखने 1 निष्क्रिय रूप से होता है, 2 का स्वरूप सामाजिक होता है, 3 पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, 4 परीक्षा केंद्रित होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 का स्वरूप सामाजिक होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? 1 व्यक्तिगत पाठ्यचर्या, 2 संदर्भित पाठ्यचर्या, 4 चक्रीय पाठ्यचर्या, 4 पाठ्यचर्या का मानकीकरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 पाठ्यचर्या का मानकीकरण। आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को 30 में से कितना नंबर आ रहा है। बाय।